अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो जो है, इतनी बहुत सारी चीज़ें देख के आप बिल्कुल नहीं डरें। ये जो है न्यू बॉर्न बेबी की इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको उसकी बर्थ से पहले ही अगर लेके रख लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि हर बेबी चाहे जैसा भी हो, हाँ, लेकिन उसकी नीड जो है इन दवाइयों से, मतलब आपको कभी ना कभी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर है कि घर में हों ये चीज़ें। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल आप पहले ही लेके रख लें। वैसे तो ये सारी बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास 100% होनी चाहिए घर में, जो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं बात करूँगी बेबी, चाहे कोई भी बेबी हो, सारे बेबीज़ को कॉलिक प्रॉब्लम बहुत होता है। उनको गैस बहुत होती है, पेट में मरोड़ उनके बहुत होते हैं, जो मतलब एटलीस्ट 8-9 मंथ्स तक तो रहती है इनको ये चीज़ ना। जब भी वो फीड करते हैं, खाने वाले हो जाते हैं तब भी। तो मेरी बेटी को भी ये चीज़ें जो हैं वो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतनी ज़्यादा नहीं रही, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होती थी जी। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो इन्फोकोल है। ये पाकिस्तानी और जर्मनी दोनों की है, लेकिन मैं जो हूँ जर्मनी की यूज़ करती हूँ। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये है कि अब तक मैंने रखी हुई है। इतनी इफ़ेक्टिव है ये, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी, रेकमेंड की थी, उस टाइम मुझे नहीं पता था। फिर ये मैंने अपने लिए मंगवा के रख ली थी, और ये देखें 0+ है। मतलब न्यू बॉर्न से ये आप स्टार्ट कर लें इसको। ये कॉलिक रिलीव करती हो, इतनी ज़बरदस्त है कि बस ये आप एक ड्रॉप देते हैं और आपका बेबी एकदम से रिलैक्स हो जाता है। आपको बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो न्यूली मदर हैं उनको पता होगा कि बेबी फिर जब कॉलिक पेन में आता है तो वो बहुत रोता है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप क्या करें। और इसके अलावा अगर आप इतना एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जो हैं कॉलिक मिलती है, रेड कलर की बॉटल होती है, उसको जो है अगर आप अर्के शीरी में थोड़ा सा मिला के दे दें तो उससे भी बेबी को रिलीफ हो जाता है। ठीक है, उसका नाम कॉलिक है, लेकिन मैं इन्फोकोल यूज़ करती हूँ। मेरे पास एहतियातन वो भी पड़ी होती है कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो मैं वो यूज़ करूँ। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है और ये हर मदर के पास पहले से ही मौजूद हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना ही ना पड़े। लेकिन जो हमारे बचपन की और अब तक चली आ रही है, एक अर्की शीरी, ठीक है, और एक जो है ग्राइप वाटर, ठीक है। ये भी ग्राइप पेन, मतलब पेट के मरोड़ और इन चीज़ों को के लिए बहुत अच्छा है। और इन दोनों को मिक्स करके जो है आप दे सकते हैं। एक ढक्कन ये देते हैं कि इन दोनों को मिक्स करके एक फीडर में बना के दे दें। ये भी फ्रॉम बर्थ आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। और ये तो आपको मोशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है बेबी को। अगर आपके बेबी को मोशन है तो इसे जो है मतलब ठंडे पानी में मिला के दें, ठीक है, या ठंडा, मतलब जिस तरह इसका टेम्परेचर है उसमें दें। अगर उसका पेट जो है कॉन्स्टिपेशन में है, कब्ज़ है उसे, तो इससे जो है थोड़े से नीम गर्म करके उसे दें तो पेट बहुत बेबी का इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। थर्ड थिंग जो बहुत ज़रूरी है वो नूरसलाइन पी ड्रॉप्स हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बेबी की नोज़ बहुत बंद होती है विंटर्स में तो अक्सर, तो इसे मैंने मंगवा के रखा है और ये मैं इसकी नोज़ में जब डाल देती हूँ तो मतलब एक तो बहुत जल्दी इससे जो है, सबसे अच्छी बात ये कि ज़ुकाम भी बहुत जल्दी चला जाता है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, कोई भी रैश हो, किसी किस्म की बेबी को रैश होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सोडो क्रीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं और किसी भी रैश क्रीम को बिल्कुल नहीं मानती। कोई भी रैश क्रीम, कोई भी रैश पाउडर, कोई भी चीज़ आपके बेबी की रैश बिल्कुल दूर नहीं कर सकती। सोडो क्रीम पर बाहर की हो, यहाँ की पाकिस्तानी जो सोडो क्रीम्स होती हैं वो बिल्कुल असर नहीं करती। आप बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जहाँ से ले रहे हैं वो ओरिजिनल चीज़ आपको दें। तो सोडो क्रीम जो ओरिजिनल है ये ऐसे हील करती है कि बस मैजिक। तो रैश क्रीम मैं सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाती। सेकंड थिंग, मेरी बेबी को जो है छोटी छोटी सी स्किन पे एलर्जी जैसी हो जाती है कभी कभी, और हैंड्स वगैरह पर भी जैसे छोटे छोटे से दाने जैसे चीज़ होती है, तो मैं उसे फेस पर और हैंड पर लगाती हूँ। एडवेंटान फैटी ऑइंटमेंट है, इसे फेस या उसके बाजू वगैरह पर लगा लेती हूँ। इससे
जी, तो ये बेयर बायर का है और ये बहुत अच्छा है और रिजनेबल है, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद जो है ग्लिसरीन आपके पास होना ज़रूरी है। आपके बेबी का मुंह पक सकता है और अक्सर बेबीज़ के बहुत ज़्यादा मुंह पकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वैसे मैंने मंगवा के रखी हुई थी क्योंकि जो है मेरी बेटी का कभी मुंह नहीं पका अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वैसे गले ख़राब भी हों तो आप ग्लिसरीन उसे दे सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, जब दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी फेब्रोल है, आपके पास होना चाहिए टेम्परेचर के लिए, दर्द के लिए, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। अच्छा, डिस्प्रोल है, किसी भी चीज़ का पेन वगैरह हो, टीथिंग वगैरह की भी जब पेन होती है उसके लिए अच्छा है। मैक्सिलोन अच्छा है, बेबी के जो है वो नहीं, अक्सर ऐसे होता है कि बेबी को वॉमिट जैसी उकाइयाँ आ रही होती हैं या पेट में दर्द होता है, तो मैक्सिलोन बहुत अच्छा है, मैं देती हूँ। टेम्परेमाइन बहुत अच्छा है कोल्ड के लिए, फ़ीवर के लिए, बेबीज़ के लिए। तो ये जो है छोटे बेबीज़ के लिए ही हैं जो साल से कम होते हैं। अच्छा, मैंने ब्रूफीन भी रखी होती है, लेकिन ये ब्रूफीन डीएस जो है वो, अब बेटी मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं रेफ़र करूँगी कि डीएस नहीं, सादी वाली ब्रूफीन आप रखें न्यू बॉर्न बेबी के लिए। मेरे पास पड़ी हुई थी पर अभी वो ख़त्म हुई, तो ये मेरे हस्बैंड डीएस ले आए। अच्छा, तो और एक सबसे ज़रूरी पैनाडोल। अक्सर ब्रूफीन जो है वो पेन के लिए काम कर रही होती पर टेम्परेचर नहीं उतार रही होती, तो सबसे ज़रूरी है पैनाडोल ड्रॉपर वाला आप अपने पास रखें और ड्रॉपर से अपने बेबी को पिलाएं। और रिजिक्स, लाइक बच्चों को जो है ज़ुकाम होता है, रुक नहीं रहा होता, मतलब कोई भी एलर्जी वगैरह होती है, तो रिजिक्स बहुत ज़रूरी है, घर में पड़ी होनी चाहिए आपके पास रिजिक्स। अच्छा, एक मेरी बेटी को दांतों में जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चढ़ता था, तो टेम्परेचर के लिए जो है मैंने मुझे डॉक्टर ने ये नापा दिया था, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये अभी तक मेरे फ्रिज में पड़ा होता है। अगर मेरे बेबी का बुखार जो है ना वो 100 से ऊपर चला जाता था, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है आप घर में रखें। और इससे जो है वो बेबी की वॉशरूम वाली जगह में डालना पड़ता है, जिससे बेबी का बुखार एकदम से जो है वो नीचे आ जाता है। बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा 100 से प्लस बुखार अच्छा नहीं है। आपके पास एक टेम्परेचर चेक करने वाला ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले आपके बेबी का टेम्परेचर कितना है। और अगर आप ये दे रहे हैं, तो मेरी बेबी को बहुत होता था टेम्परेचर, तो इससे मैं फिर देख लिया करती थी कि कितने। एक चीज़ जो मैंने न्यू बॉर्न से लेके आई थिंक 7 मंथ तक मैंने दिया है, इसकी डब्बी मुझसे जो है वो मैंने फेंक दी थी। सफ़ूफ़े परवरिश नाम है इसका, और डब्बी पे एक बेबी भी बना हुआ होता है। तो वो जो है ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है बेबीज़ के लिए, उनके हाजमे के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, बेबी को हेल्दी करता है। ये पंसार से मिलती है और इसका नाम सफ़ूफ़े परवरिश है। इसकी डब्बी पर जो है वो एक बेबी सा भी बना होता है। तो ये जो है ना बच्चों को आपने देना इस तरह है कि 2-3 चम्मच पानी में एक चुटकी ये डालनी है और एक ही चुटकी चीनी की डाल के अच्छे से मिक्स करके वो पिला दें। और ये मेरी ये थोड़ी सी ऐसे टेस्ट वाइज इतनी अच्छी नहीं है, पर पता नहीं शायद चीनी में मिलाकर अच्छी हो जाती है। मेरी बेबी को बहुत पसंद थी और वो जो है ख़त्म हो जाता था, वो फिर भी मुझसे मांग रही होती थी कि मुझे ये चाहिए। और इससे बेबी की नींद डिस्टर्ब नहीं होती, वो पुरसकून तरीके से सोता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैंने 7 मंथ्स तक दी है और अभी तक ये पड़ी हुई मेरे पास, और ये काफ़ी लंबी भी चलती है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो 2 चीज़ें मैं बताना भूल गई थी। एक एंड्रोजर्मीनिया के ड्रॉप्स आपके पास ये होने चाहिए घर में लाज़मी आपके। ये अभी तक मैंने इसलिए रखे हैं, अभी तक ज़रूरत पड़ती है जब भी मोशन वग़ैरह हो। आप ये पूरा ड्रॉपर एक जो है ना 1 दिन में लाज़मी पिलाएं, पूरे दिन में 1 ड्रॉपर। तो इससे पानी की कमी वग़ैरह जो है नहीं होती, क्योंकि मेरी बेटी को इतना ओआरएस पसंद नहीं है, तो मैं ये लाज़मी देती, इससे पानी की कमी भी नहीं होती और बेबी के मोशन जल्दी बंद होने में आपको हेल्प करता है। दूसरा ये ओआरएस, इसमें ऑरेंज फ्लेवर मेरी बेटी को थोड़ा सा पसंद है, वो पी लेती है, सिंपल वाला नहीं पीती। तो ये जो है ये भी मैंने रखा हुआ है। तो ये होने चाहिए चीज़ें जो हैं ये लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपको कोई मसला ना हो और बेबी आसानी से जो है, वैसे तो आसानी से नहीं पलते, लेकिन इससे आपको हेल्प आउट हो जाती है उनकी सिचुएशन को समझने में, उनके साथ डील करने में। सो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।